हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार के बारे में, जो कि वन दरोगा के सिलेबस में दिया गया पॉइंट हो और ये चैप्टर नंबर 3 होगा। इसका चैप्टर नंबर 2 और फर्स्ट हो चुका है। जो लोग वीडियो नहीं देखे हो जाकर उसको भी देखिएगा, ठीक है। सब इसमें पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है। तो इसमें नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरीज हम इसमें देखने वाले हैं। पूरा का पूरा भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं और पक्षी विहार हैं वो सभी का सभी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। तो अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार राज्य सरकारें ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती हैं जो पारिस्थितिकी, जीव जंतुओं, वनस्पतियों और भू आकृति एवं जलीय महत्व के हों और जिनका संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। यानी राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित कार्य पूरी तरह से रोका गया है। बात करें उसमें तो किसी भी वन्य जंतु के आवास को नष्ट करना या अतिक्रमण करना, ये रोकथाम लगाया गया है। और वन्य जीवों का शिकार करना प्रतिबंधित है, ठीक है। उन्हें मारना या बंदी बनाना, हथियारों का प्रयोग करना, राष्ट्रीय उद्यान में सीमाओं में परिवर्तन करना, पौधों का विनाश करना तथा उनका संग्रह करना, ये सभी चीज़ें जो है वर्जित की गई हैं। वन्य जीवों को जो है मानव हस्तक्षेप से मुक्त कराना तथा सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है, नेशनल पार्क बनाने का उद्देश्य। अब अगर हम बात करें तो वर्तमान में देश में कुल राष्ट्रीय उद्यान है 106 और 553 अभ्यारण्य हैं, ठीक है। तो जो 106 राष्ट्रीय उद्यान है उसको हम एक एक करके इसमें सभी हम देखने वाले हैं। तो कॉलम के अनुसार अगर हम देखेंगे तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया है, उधर राज्य का नाम और स्थापना वर्ष और क्षेत्रफल जो है दिया गया है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ठीक है, क्योंकि यही अगर एग्जाम में आएगा तो यही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं सभी लाइन वाइज दिए गए हैं। अब इसमें देखिए पहला आता है इसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसको इस तरीके से पढ़िएगा जो कि ये आपको आसानी होगी पढ़ने में और याद करने में, ठीक है। कान्हा, माधव, बांधवगढ़, फॉसिल, जीवाश्म, पेंच, वन विहार, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, ओंकारेश्वर, डायनासोर, जीवाश्म उद्यान। तो इस तरीके से ये इतने सारे जो हैं उद्यान, ये सब कहाँ पड़ते हैं? ये सब मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और पड़ता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरीके से टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। और इसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल जीवाश्म नेशनल पार्क, पंच राष्ट्रीय उद्यान ये नेशनल पार्क, ठीक है। और वन विहार नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर और डायनासोर जीवाश्म उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके स्थापना वर्ष की बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में हुआ था। 940 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है 1959 में स्थापना की गई थी, 375 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है 1968 में स्थापना किया गया था, 448 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 1968 में किया गया था स्थापना इसकी, और 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में किया गया था, 292 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1989 में किया गया था, 4.4 किलोमीटर में फैला है वर्ग किलोमीटर में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है 1981 में स्थापना किया गया था, 542 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1983 में स्थापना हुई थी, 525 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। संजय राष्ट्रीय उद्यान 1981 में जो है स्थापना हुई थी, 466 वर्ग किलोमीटर में जो है विस्तृत है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान 2004 में स्थापना किया गया था, 293 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। डायनासोर जीवाश्म उद्यान जो है ये 2010 में स्थापना किया गया है और ये 0.89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है 2018 में स्थापना किया गया है और यहाँ पे ये जो है 750 वर्ग किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें आता है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र में है, 2004 में स्थापना हुई है, 317 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, 361 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में, 1983 में स्थापना हुआ था, 89 वर्ग किलोमीटर में ये भी फैला हुआ है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में 1955 में स्थापना हुई थी, 116 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, ये पेंच जो है ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में आता है। तो ये अब महाराष्ट्र में जो है 133 वर्ग किलोमीटर में फैला, 1975 में स्थापना हुई थी, ठीक है।
वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में फैला हुआ, 1975 में स्थापना, 133 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा तंसा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में 1970 में स्थापना, 320 वर्ग किलोमीटर में है। तो ये महाराष्ट्र के हो गया। अब कर्नाटक की अगर हम बात करें, कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में, 1974 में 260 किलोमीटर में फैला है वर्ग किलोमीटर में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में 1974 में स्थापना हुआ, 874 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। नागरहोल, जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में 1988 में स्थापना हुआ, 643 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, 1987 में स्थापना, 600 वर्ग किलोमीटर में फैला। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में 1987 में स्थापना, 417 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अंसी, बांदीपुर, नागरहोल, कुद्रेमुख, बनरघट्टा। ठीक है, अंसी, बांदीपुर, नागरहोल, कुद्रेमुख, बनरघट्टा। तो ये सारे के सारे कहाँ हैं? कर्नाटक राज्य में है। अब अगला आता है पंजाब। पंजाब में अगर हम बात करें तो एक राष्ट्रीय उद्यान है हरके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान, पंजाब में 1953 में स्थापना हुआ, 41 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में रेंज में फैला हुआ है। केरल के राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1982 में स्थापना हुआ, 350 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, 1984 में स्थापना हुआ, 89 वर्ग किलोमीटर में। पम्बदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान है केरल में, 2003 में जो है स्थापना हुआ, 1.3 किलोमीटर में फैला हुआ। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, 1978 में स्थापना हुआ, 97 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, ये 2003 में स्थापना हुई थी, 12 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। इसके बाद अब आता है इसमें तमिलनाडु के। तमिलनाडु राज्य की अगर हम बात करेंगे तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान आता है, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी या इसको अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं तमिलनाडु में है, और गुंडई राष्ट्रीय उद्यान। इतने जो है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे इसमें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्टेब्लिश हुआ, 520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में जो है स्थापना हुई, 624 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में इसका स्थापना हुई, 820 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 में स्थापना हुआ है, 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ठीक है, और इसके अलावा गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, 1990 में स्थापना हुआ, 472 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में स्थापना, 87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान और नियोर वैली राष्ट्रीय उद्यान और गौरुमारा राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान का जो है स्थापना 1984 में हुई, 1330 वर्ग किलोमीटर में। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है 1992 में स्थापना हुआ, 117 वर्ग किलोमीटर में। जल्दापाला नेशनल पार्क जो है 2014 में स्थापना हुआ, 216 वर्ग किलोमीटर में। और सिंगालीला नेशनल पार्क जो 1986 में स्थापना हुई, 78 वर्ग किलोमीटर में। नियोर वैली नेशनल पार्क 1986 में भी इसकी भी स्थापना हुई, 159 वर्ग किलोमीटर में। गौरुमाला राष्ट्रीय उद्यान 1992 में स्थापना हुआ, 79.45 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ठीक है, तो ये हो गया पश्चिम बंगाल। अब राजस्थान के नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो इसमें आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना पक्षी विहार या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी नाम से जानते हैं, थार राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आता है। तो इतने जो है राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1980 में स्थापना हुई, 282 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान 2006 में स्थापना हुआ, 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुहुआ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापना हुआ, 28 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। थार राष्ट्रीय उद्यान 1992 में जो है स्थापना हुई, 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान 1982 में स्थापना हुई, 273 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ठीक है, मेघालय की अगर हम बात करें तो 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय 1985 में स्थापना, 200 वर्ग किलोमीटर में। और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में 1986 में स्थापना, 47 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, इसके अलावा अब असम की अगर हम बात करेंगे तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, 1974 में स्थापना, 858 वर्ग किलोमीटर। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। ओरंग नेशनल पार्क असम में। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क असम में। नमेरी नेशनल पार्क असम में। और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क असम में। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसमें देखें तो रायमोना जो है नेशनल पार्क ये 2021 में स्थापना हुई है, 422 वर्ग किलोमीटर में।
इसके अलावा त्रिपुरा में एक है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, 2007 में स्थापना हुआ, 5 वर्ग किलोमीटर में है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अब देखते हैं इसमें झारखंड है। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, 1986 में स्थापना हुआ, 226 वर्ग किलोमीटर में। गुजरात में अगर हम बात करेंगे तो बसंदा राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ये 4 जो है राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 2 है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, तो 2 नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। हरियाणा में एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, 1989 में स्थापना, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रेंज में फैला हुआ है, हरियाणा में हो गया। अब इसके बाद ओडिशा की बात करें तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, 2 नेशनल पार्क जो है ओडिशा में है, ठीक है। मणिपुर की बात करेंगे तो 2 है, सिरोही नेशनल पार्क और काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये 2 आता है मणिपुर में। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे तो इसमें देखिए साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। कैंपबेल बे नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, गलातया राष्ट्रीय उद्यान, ये सब जो पड़ता है ये सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ते हैं। इसके अलावा अब देखते हैं नागालैंड, तो नागालैंड में इटांकी नेशनल पार्क है, ठीक है, 1993 में स्थापना, 200 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। गोवा में मोल्लेम नेशनल पार्क है, 1978 में स्थापना, 107 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। मिजोरम की बात करेंगे तो फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है मिजोरम में और मुरलेन नेशनल पार्क है मिजोरम में, तो 2 नेशनल पार्क मिजोरम का हो गया। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में 1977 में स्थापना, 1784 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, 1978 में 898 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। तेलंगाना में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान और मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में, ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, दाची-गम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके अलावा हेमिस नेशनल पार्क ये लद्दाख में पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश की अब नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो सिम्बलपारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, 1977 में स्टेब्लिश, 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में 3 है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, संजय गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं जिसको कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये 3 जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ये थे राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित चीज़ें और 106 टोटल जितने थे वो सभी का हम लोगों ने डिस्कस किया। अब उत्तर प्रदेश के वन विहार की अगर हम बात करेंगे तो एक एक करके, तो इसमें पहले पॉइंट टू पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए भारत के प्रथम वन्यजीव संरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में उत्तर प्रदेश में ही किया गया था। भारत में वन्यजीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्यजीव बोर्ड है और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की समवर्ती सूची में वन और वन्य प्राणी को जोड़ा गया है, ठीक है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्यजीव विहार, 14 पक्षी विहार और 3 प्राणी उद्यान है। ये कहाँ पर है स्थित है, ये सभी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। और प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क जो है वो दुधवा नेशनल पार्क, जिसको टाइगर रिजर्व कहते हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है, जो कि ये एकमात्र उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क और कहाँ पर पड़ता है तो ये लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है और ये 4 से 90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे 1977 में नेशनल पार्क का दर्जा जो है दिया गया था। तो ये चीज़ें हो गया दुधवा नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं जो वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो 11 वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो पहला आता है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, स्थापना 1957 में चंदौली जिला में हुआ है, मतलब है ये स्थित है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। और अगर इसके बात करें तो इसमें विशेष पशुओं की बात करते हैं तो चिंकारा, सांभर, तेंदुआ और विविध पक्षी इसमें निवास करते हैं। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार 1976 में स्थापना हुआ है, बहराइच में पड़ता है। यहाँ पे तेंदुआ, शेर, चीतल, प्रवासी पक्षी आदि निवास करते हैं। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार 1977 में स्थापना, ललितपुर में पड़ता है, बंदर, मोर आदि का जो है निवास है यहाँ पे। और रानीपुर वन्यजीव विहार 1977 में स्थापना, बांदा चित्रकूट में जो है इसका क्या कहते हैं ये वन्यजीव विहार स्थित है और ये यहाँ पे विभिन्न प्राणियों का निवास है।
किशनपुर वन्यजीव विहार की बात करें 1972 में स्थापना हुई, लखीमपुर खीरी में पड़ता है ये। और हिरन, तेंदुआ, चीता, बारहसिंगा आदि जो है जानवर यहाँ पे निवास करते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार 1979 में आगरा और इटावा के क्षेत्र में पड़ते हैं, ठीक है। घड़ियाल और डॉल्फिन मछली खासकर रहती हैं। कछुआ वन्यजीव विहार 1989 में वाराणसी में स्थित है, कछुआ के लिए ये बनाया गया है। कैमूर वन्यजीव विहार 1982 में मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पड़ता है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 1986 में मेरठ, हापुड़, बिजनौर और अमरोहा और मुजफ्फरनगर, तो इतने जिलों को एक घेरता है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। सोहेलवा वन्यजीव विहार 1988 में स्थापना, यह बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती को घेरता है। और सुहागी बरवा वन्यजीव विहार 1987 में महाराजगंज जिले में पड़ता है, ठीक है। अब भारत में पक्षी विहार की बात करेंगे एक एक करके। भारत में पक्षी विहार पहला अगर देखें तो पंगोट पक्षी विहार जो कि पड़ता है उत्तराखंड में, और ये जो है नैनीताल से 15 किलोमीटर की दूरी पर पंगोट जो कि एक छोटा सा गांव है वहाँ पर स्थित है। नैनीताल कुमायूं हिमालय की तलहटी पर पंगोट पक्षियों को देखने का एक अद्भुत स्थान है। यह पक्षी प्रेमियों के स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ लगभग 225 प्रजातियाँ वास करती हैं और इस घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1938 मीटर है। और यह भारतीय तथा प्रवासी पक्षियों दोनों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थल है। यहाँ देखे जाने वाले पक्षियों में ग्रीफन है, रियूफस बेली है, वुड पेकर है यानी कि इसको कटपड़वा कहते हैं, नीले पंख वाला मिनला है, ठीक है, धब्बेदार और स्लेटी फोर्कटेल आते हैं, लेमर गेयर्स है और रियूफस बेली, नीलताबास और खलीज तीतर आदि शामिल पक्षियाँ सारी की सारी यहाँ पे देखे जाते हैं, ठीक है। फिर आता है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में, तो यहाँ पे ये राजस्थान में स्थित है। सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा, और ये पक्षी विहारों में से एक है। यहाँ पे भरतपुर अभ्यारण्य के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताएं तो इसके बारे में, तो ये जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल यह स्थान प्रवासी पक्षियों का भी बसेरा है। ये भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है जो 1964 में अभ्यारण्य और 1982 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था, यानी कि अभ्यारण्य भी है और नेशनल पार्क भी है। ये भारत में सबसे बेहतरीन पक्षी अभ्यारण्यों में से एक है। विशेष रूप से यहाँ पक्षियों के सबसे दुर्लभ प्रजातियाँ खासकर सर्दियों के दौरान पाई जाती हैं। भरतपुर अभ्यारण्य जो है राजस्थान का गौरव है। यहाँ पक्षियों की सबसे बड़ी मात्रा यानी कि 300 से अधिक प्रजातियाँ जो है पाई जाती हैं, जो 29 वर्ग किलोमीटर के बहुत ही सीमित क्षेत्र में उपलब्ध हैं। पार्क के चारों ओर गीले घास के मैदान और घने जंगल पक्षियों की एक बड़ी श्रृंखला को आकर्षित करते हैं। इस उद्यान में न केवल देश से बल्कि यूरोप, अफगानिस्तान, चीन, मंगोलिया, रूस और तिब्बत आदि से भी पक्षी आते हैं, ठीक है। 5000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर दुर्लभ प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन सर्दियों में यहाँ पहुँचते हैं, जो पानी में पाए जाने वाले कुछ पक्षी जैसे कि सिर पर पट्टी और ग्रे रंग के पैरों वाली बतख, पिनटेल बतख, सामान्य छोटी बतख, रक्तिम बतख और जंगली बतख, वेंगस, सोबलर्स, सामान्य बतख, लाल कलगी वाली बतख आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा यह उद्यान जो है यह राष्ट्रीय उद्यान सुंदर पक्षियों की 375 से अधिक प्रजातियों का बसेरा है। भरतपुर अभ्यारण्य मेजबानों को पानी के मुर्गियों, नीले रंग के रॉबिन, जड़ी बूटियों, भारतीय कूरर, इम्पीरियल, ब्लैक बिटर्न, इंडियन और ग्रे नाइटजर्स, ओपन बिल स्टोर्क, लैवविंग्स, एग्रेट्स, सरूस क्रेन्स और स्पून बिल सात पक्षी जो है पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके बाद तीसरा आता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और एक लोकप्रिय स्थल है जहाँ बड़ी संख्या में पक्षियों का घर बना रहता है। प्रकृति की अपार वन संपदा को अपने में समेटे हुए जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर शहर के निकट एक विशाल क्षेत्र को घेर कर बनाया गया है। यह गढ़वाल और कुमायूं के बीच रामगंगा नदी के किनारे लगभग 1316 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ भारत में का यह सबसे पुराना पार्क अपने संरक्षित क्षेत्र में पक्षियों की कम से कम 580 प्रजातियों की मेजबानी करता है, ठीक है। जिम कॉर्बेट पार्क उप हिमालयी बेल्ट पारिस्थितिकीय और भौगोलिक सुविधाओं के कारण मोटा व नम पर्णपाती वन पक्षियों के कई अन्य जानवरों और सरीसृपों की बड़ी संख्या को आकर्षित करने वाला एक प्रभावशाली हिस्सा निभाता है। ठंड के मौसम के दौरान यहाँ प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से मुर्गामी जो है सामान्य रूप से देखे जाती है। ये याद रखिएगा, मुर्गाबी, ठीक है। इस पार्क में लगभग 600 प्रजातियों के रंग बिरंगे पक्षी रहते हैं, जिसमें से आप इसमें देख सकते हैं मोर, तीतर, कबूतर, उल्लू, हॉर्नबिल, बॉर्बिट, चक्रवाक, मैना, मैगपाई, मिनबेट, तीतर, चिड़िया, नाटहेज, ठीक है। ये सारे के सारे इसमें पक्षी जो है पाए जाते हैं। अगला आता है तालछापर अभ्यारण्य राजस्थान। ये तालछापर अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? राजस्थान। ये जरूर याद करिएगा। एक प्रसिद्ध पक्षी विहार है। प्रजातियों की कुल संख्या की बात करें तो लगभग यहाँ पे 2000 पक्षी जो है आते हैं, ठीक है। पिछले कई वर्षों से सैकड़ों प्रजाति के प्रवासी पक्षी भी आने लगे। अब अभ्यारण्य की पहचान पक्षी विहार के रूप में भी होने लगी है। तो आमतौर पर अगर हम यहाँ पे देखें तो
पूर्वी शाही ईगल, स्पैरो, ब्लू जेज, रिंग कबूतर, ब्राउन कबूतर, स्काईलॉर्क, टॉनी ईगल, डेमोसेल क्रेन, ठीक है, आदि जो है यहाँ पे प्रसिद्ध पक्षी के रूप में आते हैं और निवास करते हैं। इसके अलावा पांचवा आता है मंगला जोड़ी चिल्का झील, जो कि पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है। ये याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य में खूबसूरत चिल्का झील न केवल मानव ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करती है, बल्कि ये हजारों प्रवासी पक्षियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है, और जो कि इस झील जो झील को जो है और भी खूबसूरत बनाते हैं। विचित्र मंगला जोड़ी गांव सबसे सक्रिय वन्यजीव संरक्षण केंद्र के रूप में जाना जाता है। उपजाऊ गीले घास के मैदान और बिखरे घास के मैदान खगरा रीढ़ यानी कि मंगल जोड़ी पक्षियों के लिए एक आदर्श जो है गंतव्य बनाते हैं। अब यहाँ पर रूस, लद्दाख, मध्य एशिया, बैकाल झील आदि जगहों से पक्षी उड़कर आते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो और इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन से, तो आम पक्षी लुप्तप्राय काले पूंछवारे गार्डबिट हैं, बड़े अहंकार, छोटे कार्मोरेंट, भारतीय तालाब हेरान, बैगनी मुरहन, ब्राह्मण सेल्डक, मार्स सैंड पाइपर और कांस पंख वाले चैकाना देखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ सी ईगल, ग्रेलेग, गीज, पर्पल मोरहन और फ्लेमिंगो जकाना की प्रजातियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कर्नाटक का बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक। अब ये बेंगलुरु से 25 किलोमीटर की दूर पर संरक्षित एक वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 25,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ, ठीक है। यहाँ सर्कस कंपनियों से बचाए गए जानवरों के ज़्यादातर शेर और बाघ के लिए पुनर्वास केंद्र जो है स्थापित किया गया है। बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी निरीक्षकों के लिए एक स्वर्ग भी है। यह पार्क लगभग 200 पक्षी प्रजातियों का घर है, ठीक है। इसके बाद आता है रंगनाथूथू पक्षी विहार, जो कि कर्नाटक में ही पड़ता है। प्रसिद्ध ऑर्निथोलॉजिस्ट थे डॉक्टर सलीम अली, उनके सुझाव पर 1940 में एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, जिसे रंगनाथथू पक्षी अभ्यारण्य का नाम दिया गया। यह पार्क वास्तव में पक्षियों और पक्षी निरीक्षक दोनों के लिए स्वर्ग है, ठीक है। यहाँ कई तरह के खूबसूरत पक्षियों को देख सकते हैं, जिनमें पेंटेड स्ट्रोक है, हेरन है, ठीक है, स्ट्रोक बिल्ड किंगफिशर है, कॉमन स्पूनबिल है, पेलिकन आदि शामिल है। पक्षी प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थल है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिए 30 प्रजातियों में से रंगनाथंथू में सबसे लोकप्रिय रूप से देखे जाने वाले आम चम्मच, विचित्र स्टोर्क, ओरिएंटल डार्टर, हेरान, ग्रेट स्टोक बिल किंगफिशर, आईबीज, इंडियन शेक, फ्लेवर, नदी टर्न, बड़ी संख्या में पेलिकन आदि पक्षी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पक्षी देखने के लिए जो है सबसे अच्छा समय नवंबर से जून का होता है, ठीक है। फिर आता है पुलिकट झील पक्षी विहार, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ये याद रखिएगा। पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य नमकीन बैकवाटर लैगून तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। 321 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ये कवर करता है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये पुलिकट झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारीय झील है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित यह झील जो है देश के आधे दक्षिणी भाग से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। नेक्स्ट है नीरा घाटी पक्षी विहार, पश्चिम बंगाल। इसकी अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रसिद्ध पक्षी विहार है, पक्षी निरीक्षक के लिए स्वर्ग है। नीरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक अर्ध सदाबहार जो है जंगल है, जो कि 1600 मीटर और 2700 मीटर के बीच की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो कच्छ का रण गुजरात है। कच्छ का रण गुजरात में वन्य जीव यानी कि जंगली गधा जो है तथा पक्षियों का निवास पाया जाता है। शैवाल पक्षियों की इतनी बड़ी संख्या को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरहोल पक्षी विहार कर्नाटक में पाया जाता है, और ये जो है कर्नाटक वास्तव में सबसे आश्चर्यजनक प्राकृतिक और वन्य जीव सत्ताओं में से के साथ जो है धन है। पक्षी निरीक्षक के लिए राज्यों में कई गहने जो है पेश किए जाते हैं। पक्षियों की 270 से अधिक प्रजातियों का अद्भुत विविध जो है संयोजन यहाँ पे प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बांदीपुर पक्षी विहार, ये भी कर्नाटक में पड़ता है। याद रखिएगा यहाँ पे सैकड़ों खूबसूरत पक्षियों के लिए प्रतिष्ठित यह आश्रय है। घने जंगल, पास के कबीनी नदी और एकाग्र मौसम पक्षियों के पार्क को वापस में लाते रहते हैं, ठीक है। नवीनतम गणना के अनुसार बांदीपुर पक्षी विहार पार्क जो है पक्षियों के 180 से अधिक प्रजातियों की जो है मेजबानी करता है। नेक्स्ट है सलीम अली पक्षी विहार, ये पड़ता है गोवा में, ठीक है। सलीम अली पक्षी विहार गोवा में एकमात्र पक्षी विहार है। गोवा का सुंदर मंडोवी नदी के किनारे जो है ये चारों द्वीप और एक सुंदर मैंग्रोव दलदल के बीच ये स्थित प्राचीन जगह है। तो कौन सी नदी है? मांडोवी नदी, याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे अगर हम इसमें देखते हैं तो यह छोटा और अभी तक आश्चर्यजनक पार्क केवल 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। और इसके अगर हम बात करते हैं तो सर्दियों के मौसम के दौरान जो है यहाँ पर प्रवासी पक्षियों की सबसे बड़ी संख्या की मेजबानी करता है। तो ये याद रखिएगा सलीम अली पक्षी विहार गोवा के बारे में।
नेक्स्ट है थक्केडी पक्षी विहार, ये कहाँ पड़ता है? केरल में, ठीक है। पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली। प्रायद्वीपीय भारत पर सबसे प्रसिद्ध पक्षी निवास के रूप में थक्केडी पक्षी अभ्यारण्य को देखा जाता है। और ये जो है अभ्यारण्य आश्चर्यजनक पेरियार नदी की शाखाओं के बीच स्थित है, तो याद रखिएगा पेरियार नदी की शाखाओं के बीच स्थित है। ये 25 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और इस जगह कई जंगल, नदियाँ और मैदान भी हैं। अगला आता है इसमें ब्रह्मगिरी पक्षी विहार, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक के कोडागू जिले के एक सुरम स्थान पर स्थित सबसे महत्वपूर्ण बाइंडिंग पार्क में से एक है, जो लगभग कोडागू व वायनाड केरल के सीमावर्ती इलाके में स्थित है। यह 181 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ के पक्षी विहार में ओरिएंटल यानी सफ़ेद बैक वाली गिद्ध, नीले पंख वाले पैराकेट और सनबर्ड ब्राह्मणगिरी पक्षी विहार के प्रसिद्ध निवास हैं, ठीक है। अगला आता है अरलम पक्षी विहार, ये कहाँ पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। अरलम पक्षी विहार केरल में, यहाँ पे लगभग 188 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पार्क 8 किलोमीटर से कम क्षेत्र में फैला हुआ है। ये पश्चिमी घाट और कुछ लुप्त प्राय प्राणियों के स्थानिक पक्षियों का निवास है। सुल्तानपुर पक्षी विहार, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य सबसे लोकप्रिय पक्षी अभ्यारण्यों में से एक है और हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में बना सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य के निवासी और प्रवासी दोनों तरह के दुर्लभ पक्षियों को देखा जा सकता है। ये पक्षी यूरोप, साइबेरिया और मध्य एशिया में ठंड बढ़ने और ज़मीन और झीलों के बर्फ से जम जाने के कारण अपने नए घर की तलाश में यहाँ आते हैं। इस अभ्यारण्य में पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। ओखला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश, ओखला पक्षी विहार की अगर हम बात करें ओखला पक्षी अभ्यारण्य, तो यमुना नदी पर जो है दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच स्थित है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में जो है स्थित है। ओखला पक्षी विहार भारतीय तालाब हेरोन, ओरिएंटल स्काईलार्क, गुलाब रिंग वाले जो है पैराकेट और उत्तरी सावेलर, ठीक है, सफ़ेद थ्रॉटेड किंगफिशर, कम सीट वाली बतख और काले पंख वाले स्ट्रीट रेड वाटर लैपिंग इत्यादि के पक्षियों का ये जो है स्थान रहा है। पोंग वेटलैंड पक्षी विहार, जो कि पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, पोंग वेटलैंड पक्षी विहार, और ये उत्तर भारत में सबसे बड़ी झीलों में से एक है पोंग। यहाँ पक्षियों के 240 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसे पोंग जलाशय या पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। करीब 180 किलोमीटर के बीच क्षेत्र में जो है फैली हुई है। इस झील में 2016 में कुल 2.5 लाख भारतीय तथा विदेशी पक्षी रिकॉर्ड किए गए थे, ठीक है। अगला आता है वेदांत जल पक्षी विहार। वेदांत जल पक्षी विहार जो है ये तमिलनाडु में है स्थित है और तमिलनाडु में वेदांत जल पक्षी विहार सैकड़ों पक्षियों की प्रजातियों का निवास है। इस अभ्यारण्य में कई सारे जो है प्रवासी पक्षी रहते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉमन सैंड पाइपर, ग्रे वाटगिल, पिनटेल, गार्गिनी, अन्य जो है पक्षी आते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इसको जानवरों और स्थानीय लोगों को शिकार से रोकने के लिए इसे 1858 में जो है स्थापित किया गया था। तो खासकर ये याद रखिएगा कि ये पक्षी विहार किस राज्य में पड़ता है, ठीक है। नल सरोवर पक्षी विहार गुजरात में पड़ता है। नल सरोवर पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे 250 से अधिक प्रजातियाँ निवास करती हैं और ये 116 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत झील में जो है फ्लेमिंगोस, पेलिकन, बतख, जड़ी बूटी, हॉर्नबिल और कई घरेलू प्रवासी पक्षियों का उपस्थिति रहती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार की बात करें तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में पड़ता है। स्थापना 1984 में हुआ है। 2.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। समस्तपुर पक्षी विहार की बात करें तो रायबरेली में पड़ता है। 1987 में स्थापना हुई। 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। लाख बहौसी पक्षी विहार ये पड़ता है कन्नौज में। 1988 में स्थापना। 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। पटना पक्षी विहार ये एटा में पड़ता है। 1990 में स्थापना। 1 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में पड़ता है। 1990 में स्थापना हुआ। 2.6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है। 1990 में स्थापना हुआ। 10.8 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, ठीक है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में स्थित है। ये चीज़ें याद रखिएगा। अब इससे संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनको हम जान लेते हैं। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है। इसमें से बताना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे पहले बना था, तो वो बना था कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड वाला। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरी जिसको कहते हैं, राइनो के लिए कौन सा अभ्यारण्य जो है जाना जाता है, तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो वो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि राइनो के लिए जो है जाना जाता है, ठीक है। अब सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना। राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य है और इसके बाद इसमें मिलान करना है, ठीक है। बांधवगढ़, बांदीपुर, रोहिला,
और गिर गिर अब अगर हम बात करते हैं बांधवगढ़ की, तो बांधवगढ़ किस राज्य में पड़ता है ये नेशनल पार्क, तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश राज्य में। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है कर्नाटक राज्य में है। और रोहिला नेशनल पार्क ये कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। और गिर नेशनल पार्क गुजरात में पड़ता है। तो इस तरीके से मिलान करके भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगर आपको पता होगा तभी इस तरीके से क्वेश्चन जो है कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। प्रथम तितली उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो ये स्थित है बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान, जो कि बेंगलुरु में पड़ता है, कर्नाटक राज्य में, ठीक है। तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। आंसर जो होगा आपका ए पार्ट इसमें सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान जो है ये क्यू कहाँ पर है, इंग्लैंड में। तो वहाँ पर जो है विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है इसमें से, तो इसमें से अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो है ये सागरीय राष्ट्रीय उद्यान के रूप में प्रसिद्ध है। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। आंसर इसका जो होगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, तो दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आंसर आपका इसमें भी बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है। महुआ टाई अभ्यारण्य पलामू, तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद, उधव पक्षी विहार कोडरमा, लावालांग अभ्यारण्य चतरा, इसमें से कौन सा एक गलत है। तो गलत की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा सी पार्ट। उधव पक्षी विहार जो दिया गया कोडरमा ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मिलान इसमें करना है। फिर पक्षी विहार दिया गया है और जिला का नाम दिया गया है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं नवाबगंज पक्षी विहार तो कहाँ पर है, ओखला पक्षी विहार, समसपुर और पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए नवाबगंज पक्षी विहार की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पड़ेगा उन्नाव में, ठीक है। और ओखला पक्षी विहार की अगर हम बात करेंगे तो ओखला पक्षी विहार पड़ता है गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर ने तो यहाँ गाजियाबाद हो जाएगा। और समसपुर पक्षी विहार की अगर हम बात करें तो समसपुर पक्षी विहार कहाँ पड़ता है, समसपुर पक्षी विहार कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है रायबरेली में। आंसर इसका होगा चौथा पार्ट हो जाएगा, सी का चौथा। और पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो पड़ेगा ये गोंडा में पड़ेगा। तो इस तरीके से इसमें जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु का पक्षी विहार कौन सा है इसमें से, ठीक है। कारिकरी तमिलनाडु का पक्षी विहार जो स्थित है कहाँ पर स्थित है, किस शहर में स्थित है, किस स्थान पर ये बताना है। तो ये स्थित है कारिकली में। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट कारिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कौन सा है या कहाँ पर स्थित, तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो स्थित है ये स्थित है नई दिल्ली में। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलन नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है, और सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश दिया गया है, जो कि गलत है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करेंगे तो ये उड़ीसा में स्थित है, जबकि यहाँ पे दिया गया है मध्य प्रदेश। तो आपका जो गलत जो सही सुमेलन नहीं वो डी पार्ट में, बाकी तीनों ये जो है सही है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है ये स्थित है गुड़गांव में, हरियाणा में। आंसर इसका जो होगा वो सी पार्ट हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। और सॉरी गुड़गांव होगा, हरियाणा में पड़ता है गुड़गांव। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार स्थित है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट प्रतापगढ़ में स्थित है, ठीक है, प्रतापगढ़ हो जाएगा। अरलम पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो अरलम पक्षी विहार जो है केरल राज्य में पड़ता है। आंसर इसका जो है बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो हिमाचल प्रदेश में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1987 में किया गया था। करेक्ट आंसर जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, वीडियो को सुना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो आज का एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम देखेंगे आरक्षित और संरक्षित वन, जो कि आपके वन दरोगा से संबंधित चीज़ें होंगी, तो उसको हम अगले वीडियो में कवर कराएंगे। चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।